कहते हैं कि अगर बचपन से ही झूठ को सच बताकर बच्चों को ये बताया जाए कि यही सत्य है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो बच्चा उस झूठ को सच मानता रहेगा, और वो भी तब तक जब तक उसका सामना सच से ना हो जाए। ठीक उसी तरह हमें भी बचपन से उन किताबों और लोगों के बारे में बताया गया, या तो ये कह लीजिए कि हमारी शिक्षा पद्धति ही ऐसी रही है कि जिसके कारण हम अपने ही ग्रंथ, किताबों और महान ऋषि मुनियों के अस्तित्व और उनके मानवता के लिए किए गए त्याग और बलिदान को मन से मान ही नहीं पाते, और ये कहते हैं कि ये सब ढोंग और पाखंड है, और हमारे ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ लोगों को धार्मिक ही बनाते हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि आज का हमारा वर्ग पुरानों और प्राचीन भारत की महान किताबों के बारे में उल्टा सीधा बोलकर खुद को बहुत आधुनिक समझते हैं, पर उन्हें ये पता तक नहीं है कि यही वो ज्ञान है जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने लिपिबद्ध किया, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उन्होंने सब कुछ फ्री में दिया। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने भारत आकर इन ग्रंथों का अनुसरण किया और अपने ग्रंथों की रचना की और बहुत सारे आविष्कार भी किए। दोस्तों, अगर मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं होता तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को प्राचीन भारत के ऐसे 10 किताबों के बारे में बताया है जो आज के वक्त में कहीं खो सी गई है, और ये किताबें उन सभी किताबों की नींव है जिसे लिखकर विदेशियों ने खूब नाम और यश कमाया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भृगु संहिता से भी कहीं अधिक ज्ञान है लाल किताब का। कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल में आकाश से आकाशवाणी होती थी, जिसमें ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें होती थी जिसे कह पाना और सोच पाना एक साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है। कहते हैं कि इन आकाशवाणियों को लोग याद करके रख लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। बाद में इन रहस्यमय आकाशवाणियों के द्वारा प्राप्त हुई विद्याओं को कुछ लोगों ने लिपिबद्ध कर लिया था। जब 1939 ईस्वी में रूपचंद जी ने इसे लिखा, तब वो ये कहते हैं कि उनको हिमाचल से एक पादुलिपि प्राप्त हुई थी। तब उन्होंने उस पादुलिपि का अनुवाद किया था। जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे, वे जानते थे कि लाल किताब ज्योतिष की पारंपरिक प्राचीन विद्याओं का ग्रंथ है। ये विद्या उत्तरांचल और हिमालय के सुदूर इलाके तक फैली हुई है। बाद में इसका प्रचलन पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक फैला। बाद में अंग्रेज के काल में इस विद्या के बिखरे सूत्रों को इकट्ठा कर जालंधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने सन 1939 ईस्वी को लाल किताब के फरमान नाम से एक किताब प्रकाशित की। इस किताब के कुल 383 पृष्ठ थे। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन इस किताब को अगर पढ़कर आप समझ गए तो निश्चित तौर पर आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहेगा। अष्टधाई और योग सूत्र पन्निनी द्वारा रचित दुनिया के प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टधाई है, जो कि 500 वर्ष ईसा पूर्व पहले की है। इस किताब में कुल 8 अध्याय हैं, इसीलिए इसे अष्टधाई कहा जाता है। कहते हैं कि इन सभी योग सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वो दुनिया के किसी भी व्याकरण की किताब से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञान शुद्ध है। पन्निनी के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वृत्ति ग्रंथ है, और इसी तरह महर्षि पतंजलि ने इस ग्रंथ पर विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यह अष्टांग योग दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों और दुनिया के सभी तरह के दर्शनों का सार है, जो कि मोक्ष की फलदायी है। उपनिषद के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। इसकी कुल संख्या 108 है। उपनिषद भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद भारत के अनेक ऋषि मुनियों के अनेकों वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषदों को आधार मानकर इनके दर्शन को सभी भाषा में रूपांतरित कर विश्व के अनेकों धर्मों और विचारधाराओं का जन्म हुआ। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने जिन 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा, उनको प्रमाणिक माना गया है। उपनिषद वेदों का सार है। इनमें कई रोचक, अलौकिक और रहस्यमय बातें कही गई है, जिसे पढ़कर आपकी सोच बदल जाएगी, जिसे आपका संसार को देखने का नजरिया तक बदल जाएगा।
बेताल पचीसी। हम सभी बेताल पचीसी की कहानियों से अवगत है, जो कि भारत के सभी लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल पचीसी की ये कथाएं राजा विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का हमें बोध करवाती है, जिसमें बेताल राजा विक्रमादित्य को प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से एक ऐसा प्रश्न पूछता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। बेताल ने राजा से ये शर्त भी लगा रखी है कि राजा अगर बोलेगा तो राजा से रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। इसे भारत की सबसे पहली घोष टोली माना जाता है। बेताल पचीसी की कहानियों का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणाढ्य द्वारा रचित बड़काहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना ईसा पूर्व 495 में हुई थी। कहा जाता है कि ये किसी पुरानी और प्राचीन भाषा में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे। आज इसका कोई भी अंश कहीं भी प्राप्त नहीं है। विमान शास्त्र एक रहस्यमय किताब है, जिसकी रचना ऋषि भारद्वाज ने की थी। उन्होंने अपनी इस किताब में विमान बनाने का जिस तकनीक का उल्लेख किया है, उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी होने लगा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। कहते हैं कि इस दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विविध धातुओं के निर्माण का विवरण मिलता है। सामुद्रिक शास्त्र एक रहस्यमय शास्त्र है, जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को खोल कर रख देता है। हस्तरेखा विज्ञान तो सामुद्रिक विद्या की बस एक शाखा मात्र है। सामुद्रिक शास्त्र मुख, मंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। भारत में ये वैदिक काल से ही प्रचलित है। ये ज्ञान दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित रहा। इसके जानकार दक्षिण भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। इस विज्ञान का उल्लेख प्राचीन काल ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र की भांति सामुद्रिक शास्त्र का जन्म भी 5000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ था। इसका प्रचार प्रसार सर्वप्रथम ऋषि समुद्र ने किया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर सामुद्रिक शास्त्र हो गया। भारत से ये विद्या चीन, यूनान, रोम और इजराइल तक पहुंची और आगे चलकर ये संपूर्ण यूरोप में फैल गई। कहते हैं कि ईसा पूर्व 423 में यूनानी विद्वान ये शास्त्र पढ़ाया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार हिपांजस को हगल की वेदी पर सुनहरे अक्षरों में लिखी सामुद्रिक ज्ञान की एक पुस्तक मिली, जो सिकंदर महान को भेंट कर दी गई थी। रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल प्राचीन भारत में नागार्जुन नाम के महान रासायनिक शास्त्री हुए थे। इनका जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के विषय में अलग अलग मत है। रासायन शास्त्र में उनकी 2 पुस्तकें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कक्षपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योग सार और योगाष्ट है। रस रत्नाकर में इन्होंने रसायन के बारे में बहुत ही गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। इसमें उन्होंने आयस सिनाबार से पारद को प्राप्त करने की आसवान विधि तथा वनस्पतियों से कई प्रकार के अम्ल और क्षार की प्राप्ति की भी विधियां वर्णित की है। इसके अतिरिक्त रस रत्नाकर में रस बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। इसमें देश में धातु कर्म और किमियागरी के स्तर का सर्वेक्षण भी किया गया था। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टीन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। सबसे रहस्यमय बात तो ये है कि इसमें सोना बनाने की भी विधि का वर्णन है। पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिया गया है कि अन्य धातुएं सोने में कैसे बदली जा सकती है। यदि सोना ना भी बने तो फिर रसागम विषमन द्वारा ऐसी धातु बनाई जा सकती है जिनकी पीली चमक सोने जैसी ही होती है। इसमें हिंगुल और टीन जैसे केलमाइन से पाड़े जैसी वस्तु बनाने का तरीका भी दिया गया है। विज्ञान भैरव तंत्र अगर खोजा जाए तो तंत्र शास्त्र पर आपको हजारों पुस्तक मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा सिद्ध और प्रभावशाली पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। ये पुस्तक किसने लिखी, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि ये पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से अस्तित्व में आया था। इस पुस्तक में भैरवी तंत्र देवी पार्वती के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और भगवान शंकर उसका उत्तर देते हैं। इस पुस्तक में कई रहस्य और गुप्त विद्याओं के संबंध में कहा गया है, जिसे पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। अथर्ववेद
अथर्ववेद सचमुच रहस्यमय है। इसके सूत्रों को समझना बहुत ही मुश्किल है। इस वेद में तरह तरह की विद्याओं का वर्णन मिलता है। इन विद्याओं के कुछ नाम है प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या एवं संवर्ग विद्या आदि। वर्तमान में प्रचलित रेकी विद्या का जन्म भी इसी वेद से ही हुआ है। दरअसल इस विद्या का जिक्र हमें अथर्ववेद के 13वें अध्याय में मिलता है। अथर्ववेद कहता है कि किसी षड्यंत्रकारी ने यदि घूस देकर अथवा फिर किसी अन्य उपाय से आपका अहित किया है तो आप किसी यक्ष का स्मरण करके ध्यान अवस्था में रहते हुए भी ये आभास पा सकते हैं कि आपके खिलाफ कहाँ कौन सा कुचक्र हो रहा है। कुछ इसी तरह की विधायक विद्या है संवर्ग विद्या, जो उपनिषद युगिन गारीवान को आती थी। ये गारीवान ही रैकी ऋषि थे। उनका नाम गारीवान इसलिए था क्योंकि वे अपनी गाड़ी में ही सोते थे। रेकी ऋषि ने विराट से झड़ती ऊर्जा को सीधे सीधे ग्रहण करने की विधि अपनाई थी। उनकी इसी विद्या को जापान में रेकी कहा गया। भारतीय लोग इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते, इसीलिए वे रेकी को जापानी विद्या मानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी हैरानी होगी कि सम्मोहन विद्या यानी कि हिप्नोटिज्म का जन्म भी अथर्ववेद से ही हुआ है। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग इसे मोहिनी और वशीकरण विद्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। पहले इस विद्या का इस्तेमाल भारतीय साधु संत सिद्धियां और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए करते थे, लेकिन जब ये विद्या गलत लोगों के हाथों में लगी तब उन्होंने इसके माध्यम से काला जादू और लोगों को वश में करने का रास्ता अपनाया। दोस्तों, ऊपर जिक्र की हुई सारी किताबों में से आपको कौन सी किताब अच्छी लगी और आप किस किताब को पढ़ना चाहते हैं, हमें इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल अद्भुत टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।